वीर पाशा जंगल में अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करके एक ऐलान करता है। सिपाहियों, ये हमारे लिए सिर्फ आखिरी मौका है उस जगह अपनी छावनी बनाने का, उस इलाके में जिस इलाके को आतंकवादियों ने अपना गढ़ बना रखा है। तभी पाशा का एक सिपाही भल्लाल कहता है, महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम उस जगह पर अपनी छावनी बनाकर रहेंगे। मैं उस आतंकवादी शाका को ऐसी मौत दूंगा जिसे उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। नहीं भल्लाल, शाका को पकड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुमने अब तक जितनी बार भी उसे पकड़ने की कोशिश की, हर बार शाका तुम्हें चकमा देकर भाग निकला। इसलिए मैं अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी जगह अपने सिपाही शमशेर को देता हूँ। शमशेर, अब ये काम तुम्हें करना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं कसम खाता हूँ मैं उस आतंकवादी शाका को पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। शमशेर, अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो उन आतंकवादियों का लीडर दारा हमारे सामने घुटने टेक देगा। उधर दारा का एक सिपाही भागता हुआ उसके ठिकाने पर पहुंचता है। दारा, हमने पाशा के सिपाहियों पर हमला कर दिया था और यहाँ तक कि उनकी एक टुकड़ी पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन तभी पाशा के सिपाहियों ने पीछे से आकर हम पर हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। दारा, शाका जरूर पकड़ा जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। अपने सिपाही की बात सुनकर दारा जोर की एक दहाड़ लगाता है। बहुत अच्छा किया जो तू बचकर यहाँ भाग आया। हाँ दारा, मैं इसलिए उल्टे पैर यहाँ भाग आया हूँ, लेकिन तू गलत जगह पर आ गया है। शायद तू वहाँ पकड़ा जाता या फिर मारा जाता, लेकिन यहाँ तू 100% मारा ही जाएगा। ऐसा कहकर दारा अपने ही सिपाही पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। उधर शमशेर अपने सिपाहियों के साथ आतंकवादी शाका और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेता है। हा 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 हा। मैंने कहा था कि मैं शाका को जिंदा पकड़ लूंगा। देखो, आज शाका मेरी गिरफ्त में है। शाका, अब मैं तेरे सामने तेरे इन सभी साथियों को जान से मार दूंगा। शमशेर, शाका को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाका या तो मार सकता है या फिर मर सकता है। तभी शाका अपने पास रखा उस जहर का कैप्सूल निकालता है और उस कैप्सूल को खा लेता है। उस कैप्सूल को खाते ही शाका जमीन पर गिर जाता है। नहीं शाका, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकते। मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ने की कसम खाई थी। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। शाका, तुम नहीं मर सकते। शाका, तेरे इन साथियों को तेरी ही आंखों के सामने मारना है मुझे। शाका की खुदकुशी देखकर शमशेर गुस्से से पागल हो जाता है। शाका के साथियों, अब मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। अगर तुम अपनी जान बचाकर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगाकर भागो, और अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो। नहीं शमशेर, भागते तो कायर हैं। अगर तुम्हें मारना है तो हमें यहीं मार डालो, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं भागेंगे। तभी इतने में शाका उठकर खड़ा हो जाता है। शाका के सिपाही शमशेर के सिपाहियों को एक एक करके मार डालते हैं। शमशेर के सारे सिपाही मारे जाते हैं। शाका को जिंदा देखकर शमशेर डर के मारे कांपने लगता है। देखा शमशेर, मैंने तुझसे कहा था शाका को कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर शाका शमशेर पर हमला करता है। शमशेर, हमारे अंदर बर्दाश्त करने की कितनी शक्ति होती है। तू मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन मैं कभी तेरे आगे नहीं गिड़गिड़ाया। चिंता मत कर शमशेर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं तुझे यहाँ से जिंदा छोड़ूंगा ताकि तू जाकर शाका की कहानी बता सके अपने उस आका पाशा के पास जाकर कि उसके खिलाफ कितना जहर भरा है मेरे अंदर। भाग जा शमशेर, भाग जा यहाँ से। शमशेर अपनी जान बचाकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। शाका अपने सिपाहियों के साथ दारा के ठिकाने पर लौटता है। वाह शाका वाह, मुझे तेरे ऊपर फक्र है शाका। मुझे पूरा यकीन था कि शाका मर सकता है, लेकिन कभी जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। हाँ दारा, मैं मर नहीं सकता, ना ही मुझे कोई जिंदा पकड़ सकता है। मैं सिर्फ मार सकता हूँ। एक दिन शाका सबसे दूर अकेला अपने अतीत को याद करता हुआ चला जा रहा था। बरसों की जो आग मेरे दिल में लगी है, उस आग से मैं सारे जमाने को जला दूंगा। जिन्होंने मेरे अपनों को छीना, मैं उनकी जिंदगी में आग लगा दूंगा। आज शाका बरसों बाद अपने घर अपनी माँ से मिलने आया। शाका की माँ अपने बेटे को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है। आज सदियों की थकान मेरी आंखों में उतर रही है। बेटा, तू यहाँ क्यों आया? कुछ दिनों से पाशा के सिपाही हर तरफ तुझे तलाश कर रहे हैं। माँ, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता।
क्या से क्या हो गया, सब एक कहानी जैसा लगता है बेटा। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। शाका की माँ अपने बेटे को उसके बीते हुए कल को याद कराती है। आखिर उनके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से एक हंसता खेलता बेटा एक आतंकवादी बन गया। ये सब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।